Dear student, now this is the continuity of the other two lectures on electrostatics. Today we are going to discuss about the applications of electrostatics, that is applications of basically Coulomb's law, you can say. The first application is photocopier, of which all of you are familiar. Photocopier is a machine that gives you a photocopy of the original document. फोटोकापियर जो है ये कूलम लॉ का एप्लीकेशंस है। ये एक ऐसा मशीन है जो कि आपको फ़ोटोकापीज़ देती हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, और आप उससे आदी हैं। रोज़ाना आप मार्केट में जाते हैं, फ़ोटोकापियर से अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकापी करते हैं। तो फोटोकापियर इज़ अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस द कॉपीज़ ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ ड्राई राइटिंग इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। खुश्क लिखाई के आर्ट को हम क्या कहते हैं? ज़ीरोग्राफी कहते हैं। यानी आप देखिए फ़ोटोकापियर में जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है तो वो आपको ड्राई मिलता है, उसमें कोई इंक वगैरह आपको वो नहीं होता कि वेट होता है, और ड्राई डॉक्यूमेंट आपको मिलता है। तो सो द आर्ट ऑफ ड्राई राइटिंग इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। अब देखो, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ज़ीरोग्राफी इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीराक्स मीनिंग ड्राई, ज़ीराक्स का मतलब है ड्राई, एंड ग्रेफोस का मतलब है राइटिंग। सो ड्राई राइटिंग मीनिंग दैट ड्राई राइटिंग। सो द आर्ट यानी खुश्क लिखाई के फ़न को हम क्या कहते हैं? ज़ीरोग्राफी कहते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ भी कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं कि चार्ज जो है वो किस तरह डिवेलप होता है वो हम ये आगे जाके करेंगे। अब मेन पार्ट्स उसके क्या हैं? मेन पार्ट्स ऑफ द फोटोकापियर क्या है? नंबर 1, ड्रम। जिस तरह आप लोगों का दिल है तो फोटोकापियर का भी दिल होता है, जिसको ड्रम कहते हैं। द हार्ट ऑफ फोटोकापियर, द हार्ट और द मेन पार्ट ऑफ फोटोकापियर इज़ कॉल्ड अ ड्रम। जो फोटोकापियर का दिल है इसको हम क्या कहते हैं? ड्रम कहते हैं। ड्रम इज़ एन एल्यूमिनियम सिलेंडर कोटेड विद सिलीनियम। ड्रम जो है ये एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है और उसके कोटिंग होती हैं उस पर किस चीज़ की? सेलेनियम की। अब देखो, एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर, एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है, इसमें करंट आसानी से फ्लो करती हैं। जबकि सिलीनियम जो है वो सेमीकंडक्टर और फोटो कंडक्टर है। सिलीनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर का मतलब कि ऐसी कंडक्टर जो कि डार्क में जो होता है वो तो इंसुलेटर होता है, लेकिन फोटोन के लिए है। फोटोन जब उस पर पड़ते हैं तो वो कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है। यानी फोटो कंडक्टर ऐसे मटीरियल्स को कहते हैं जिस पे फोटोन पड़े और फोटोन पड़ने के बाद कंडक्टिविटी शो करे। रोशनी में ये तो कंडक्टर्स, तारीकी में ये क्या करते हैं? ये इंसुलेटर्स होते हैं। सो फोटो कंडक्टर सेलेनियम जो है वो क्या है? वो फोटो कंडक्टर है। अब फोटो कंडक्टर सेलेनियम इज़ इंसुलेटर इन द डार्क। सेलेनियम जो है इज़ इंसुलेटर इन द डार्क एंड बिकम्स कंडक्टर व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। ये है आपके पास क्या? सिलेंडर होता है, सिलेंडर के गिर्द सेलेनियम कोटिंग होती हैं, और सिलेंडर एल्यूमिनियम का बना होता है, और उसके ऊपर कोटिंग जो होती है वो क्या होती है? सेलेनियम की होती है, जो कि फोटो कंडक्टर हैं। अब देखो इसका ऑपरेशनल तरीकाकार क्या होता है? अ पॉजिटिव चार्ज इज़ गिवन या स्प्रिंकल्ड गिवन बाय मीन्स ऑफ कोरोना वायर टू द सिलेंडर। एल्यूमिनियम सिलेंडर को क्या दिया जाता है? पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है विद द कोरोना वायर, या पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल किया जाता है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ द कोरोना वायर। कोरोना वायर जो है वो उसकी क्या होती है? कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, एज ए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो,
इफ़ द ड्रम, ये देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है थ्रू बाय मीन्स ऑफ कोरोना वायर। इफ़ द ड्रम इज़ एक्सपोज टू लाइट, अगर ड्रम पे लाइट पड़ती हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एल्यूमिनियम पास थ्रू द कंडक्टिंग सेलेनियम एंड न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्जेस। अब देखो ये आपके पास सेलेनियम है, इसका जो मेन कोर पार्ट है वो क्या है, एल्यूमिनियम है। लाइट जब पड़ती है, जब लाइट पड़ती है तो क्या होती है, यहाँ पर तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये सेलेनियम जो कोटिंग है ना उस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होती है। जब पॉजिटिव चार्ज होती हैं, अब लाइट आती है, जब लाइट आती है तो सेलेनियम जो है वो एक्सपोज्ड होता है लाइट, तो वो कंडक्टिंग हो जाता है। तो एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर है उससे फ़ौरन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ आना शुरू करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर लेते हैं। क्या करना शुरू करते हैं, न्यूट्रलाइज। सेलेनियम है, इस पे आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्जेस है। नीचे जो है सिलेंडर लगा हुआ है किस चीज़ का, एल्यूमिनियम का। जब उस पर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टिंग बन जाता है और ये नीचे से जो है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आना शुरू होते हैं। तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अब देखो, इफ़ द ड्रम इज़ एक्सपोज टू द इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड, जिस इमेज को आपने कॉपी करना होता है, जिस इमेज को आपने कॉपी करना होता है उस पर जब लाइट पड़ती है तो जो लिखाई होती है, लिखाई के नीचे जो है वो क्या होती है, शेडो होती हैं, डार्कनेस होती है। तो वो एरियाज़ जो हैं सेलेनियम के वो कंडक्टिंग नहीं बन जाती। लिखाई के दरमियान में से होल, जिस तरह ओ है उसके दरमियान में से ये वाला पोर्शन कंडक्टिंग होगा, लेकिन ये ओ जो लिखाई है उसकी नीचे वाला पोर्शन जो है वो डार्क होगा और वो कंडक्टर नहीं होगा, वो इंसुलेटर होगा। तो लेकाई पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, बाकी चार्ज जो है वो एल्यूमिनियम से नेगेटिव चार्जेस आते जाएंगे और बाकी पॉजिटिव चार्ज को क्या करते जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। सिर्फ जो लिखाई है उसके नीचे जो चार्ज होता है पॉजिटिव वो रह जाता है, यानी आपकी जो लिखाई है रह जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो द डार्क एरिया ऑफ द सेलेनियम रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज एंड और लाइटेड एरिया जो है वो क्या हो जाती है, वो न्यूट्रल हो जाती है। क्या हो जाती है, वो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से किस में आ जाते हैं, सेलेनियम के ज़रिए से होते हुए क्या कर लेते हैं, उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो बस सिंपल बात हो गई लिखाई के। ये जिस तरह मेरा ये हाथ है, अगर उसको प्रिंट किया जा रहा है तो ये देखो इस हाथ की उंगलियों के नीचे डार्क होगी, उंगलियों के दरमियान जो है क्या होगी, वाइट, नीचे जो है लाइट आएगी। तो ये वाली लाइट वाली एरिया जो है ये एक्सपोज्ड है इसको, तो सेलेनियम यहाँ पर कंडक्टिंग होगा, फ़ौरन एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको न्यूट्रलाइज, लेकिन ये उंगली के नीचे वाले पोर्शन को ये न्यूट्रलाइज नहीं करेगा और इस तरह पॉजिटिव चार्ज उंगली के नीचे वाले पोर्शन पर उसी तरह रहेगा। इसी तरह लिखाई के लिए दस पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट रिमेन ऑन द सेलेनियम सरफेस, सेलेनियम सरफेस पे रह जाता है। और बाकी इसके अलावा इसमें टोनर होता है। क्या होता है, टोनर, अ स्पेशल ब्लैक ड्राई पाउडर यूज्ड इन फोटोकॉपियर इज कॉल्ड टोनर। स्पेशल, यानी चूँकि लिखाई आपको डार्क चाहिए होती है, आजकल तो और भी आ गए, कलर पेंटर भी आ गए, वो भी आ गए, लेकिन चूँकि आपको लिखाई चाहिए तो उसके लिए आपको डार्क टोनर चाहिए। तो वो डार्क टोनर जो होता है उसको क्या किया जाता है, नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। क्या किया जाता है, नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। नेगेटिव चार्ज दिया जाता है तो जो लिखाई आ रही है ड्रम पे, वो घूम रहा होता है ड्रम, लिखाई आ रही है तो कागज़ जब आप छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज और लिखाई का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कागज़ पे क्या आ जाता है, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग जो है वो आ जाता है। और उसके साथ जो है फिर क्या करा जाता है, हीटेड रोलर्स होते हैं उसको प्रेस करते हैं और उस पे से पास होने के बाद जो है आपको उसका ओरिजिनल प्रिंट मिल जाता है। तो देखो, द टोनर इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ओवर द ड्रम वेयर इट स्टिक्स टू द पॉजिटिव चार्ज एरिया, जो कि पॉजिटिव एरिया के साथ, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है और उधर से वो ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव के साथ टोनर जो है वो चिपक जाता है और आगे जाकर जो है प्रेशर, हीटेड प्रेशर रूलर्स होते हैं और उसके ज़रिए से क्या किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और इसी तरह लिखाई जो है उस पर प्रिंट। सो द टोनर फ्रॉम द ड्रम इज़ ट्रांसफर्ड ऑन टू द शीट ऑफ द पेपर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज़ टू बी कॉपीड। अब प्रेशर रोलर हैं,
प्रेशर रोलर के ये रोटेटिंग स्टिक्स होते हैं, रोलर्स होते हैं, और ये हीट दे देते हैं और इसको वो पाउडर को मेल्ट कर लेते हैं, और मेल्ट करने के बाद उसको क्या कर लेते हैं, उस पर पेस्ट कर लेते हैं। तो फ़ोटोकॉपियर को थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब हम उसका जो है प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। आप ज़रा इस वीडियो को गौर से देखो, ये मैं क्लैरिटी के लिए कर रहा हूँ। दिस इज़ ओनली द एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में ये होता है कि फ़ोटो कंडक्टिविटी भी एक है, एक कूलम लॉ है। फ़ोटो कंडक्टिविटी का मतलब है कि अगर फोटोन पड़े तो कंडक्शन शुरू कर दे। कूलम लॉ में ये होता है कि चार्जेस अगर आप लाइक है तो रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है चार्जेस अपोजिट होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, वो लिकाई की फॉर्म में आ जाती हैं, और इस तरह प्रेशर रूलर जो है उसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद जो है उसका जो है जो इम्प्रेशंस है जो लिकाई की सूरत में है वो बाहर निकल आता है। तो आप ज़रा इस वीडियो को देख लो, होपफुली इट विल हेल्प यू अ लॉट। Photocopier. Photocopier is a machine with which one can have an exact photocopy of an original print. Chester Carlson, a law student, invented the process called xerography in 1938. Xerography comes from the Greek word xerox, meaning dry writing. In 1950, the Xerox Corporation made xerography or photocopying commercially available. Hence, photocopiers are commonly known as Xerox machines. Working of a photocopier is based on the principle of photoconductivity and Coulomb's law. Photoconductivity is the property by virtue of which certain substances like carbon sulfide and selenium conduct when light is incident on them. Coulomb's law states that like charges repel, while unlike charges attract. The user end of making a photocopy begins with a few basic steps like opening the copier lid, placing the document to be photocopied on the glass, and then covering it with a plastic sheet. Selecting the options you want, like number of pages and enlargements. Pressing the start button. What happens inside the copier when we press the start button is amazing. To know what is taking place inside the copier, we have to first understand the parts of the copier. Construction. A photocopier consists of an aluminium drum whose surface is slightly oxidized. Over the oxidized surface, there is a thin layer of selenium, which is a photosensitive material. This drum is housed in an absolutely dark compartment. There is a fine slit for the entry of light. There is a transparent glass plate on which the original print document is placed. The original document is placed in such a way that the printed portion is in contact with the glass plate. The document to be photocopied is then covered with a plastic sheet. There are two charging wires maintained at high voltage. One of the wires is fixed below the roller and the other is placed parallel to the roller. Here you can see the optical system that focuses the light on the exposure slit. An optical system consists of a number of mirrors and a lens. Parallel to the drum there is a developing tank. The developing tank contains a magnetic brush roller and a toner box. The toner consists of a special black substance that melts on heating. The carrier consists of very tiny beads. The mixture of toner and carrier beads that cling to one another is called a developer. Here you can see a mixture of the toner and carrier beads clinging to each other. Placed very close to the developing tank, there is a magnetic brush roller which helps in picking up the developer particles as they are charged. The heating chamber present in the copier helps in fixing the toner
onto the white paper. Working of a photocopier. The major steps involved in the copying process are charging the selenium drum, formation of latent image, development of latent image, transfer of image to a plain paper, fusing of toner to the final copy. Let us see what happens when a printed matter is placed on the copier. The charging wire, which is at a high voltage, emits positive ions. The atoms of selenium present on the aluminium drum emit electrons to neutralize the positive ions. Thus, the drum acquires positive charge. Selenium drum conducts charge only when exposed to light. The exposure lamp illuminates the original document. The printed matter present on the document absorbs light, whereas the blank areas reflect light. This light reflected from the document is projected through the optical system. The optical system focuses the light on the exposure slit, which is present near the selenium drum. The revolving drum loses its positive charge when the reflected light of varying intensity falls on it. Due to this exposure, an invisible electrostatic image called latent image is formed on the selenium drum. Let us see how a latent image is formed. If the text on the document to be photocopied is welcome, then the 7 letters on the document absorb the incident light, whereas the blank areas reflect the light. When this reflected light from the blank areas is incident on the positively charged aluminium drum, the corresponding regions on the drum lose their positive charges, and the rest of the positive charges will be arranged as WELCOME on the drum. The magnetic brush roller present near the aluminium drum moves in a direction opposite to that of the aluminium drum. The magnetic brush roller picks up the developer particles. When the brush roller comes in contact with the aluminium drum, the negatively charged toner particles are transferred to the latent image, that is, positive in charge. Hence, latent image becomes visible. Let us now see how this image is transferred to a plain paper. The quenching lamp present near the drum illuminates the drum and dissipates the positive charge on the drum, thereby loosening the toner particles. When positively charged paper comes in contact with the drum, the negatively charged toner particles get attached to the paper. This paper passes through the heating chamber. The heating chamber consists of 2 rollers, namely upper and lower rollers. A halogen lamp is mounted on the axis of the upper roller. This lamp heats the roller and particles of toner melt into the fibers of the paper. The lower roller presses the melted toner into paper fibers, and thus we get a photocopy of the document. Imagine how tedious it would be if we had to recopy everything by hand. Okay, right. Another applications of electrostatics or Coulomb law is that inkjet printer. Inkjet printer. In this printer there are jets of ink which sprays the ink into the paper. What an inkjet printer is? The printer that ejects a thin stream of ink and uses electric charge in its operation while moving back and forth across the paper is called inkjet printer. It is done with the computer. ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और ये इंकजेट प्रिंटर में अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें प्रिंटिंग आजकल वो बहुत कम हो रहे हैं इंकजेट प्रिंटर। इसमें
प्रिंट हेड जो है वो क्या करता है, कागज़ पे यूँ चलता रहता है और उस पर इंक जो है वो स्प्रे करता रहता है, और इंक कभी चार्ज होती है कभी अनचार्ज होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इंक जेट प्रिंटर जो है ये थिन स्ट्रीम ऑफ इंक जो है वो क्या करता है, एजेक्ट करता है, उसको कभी चार्ज किया जाता है और कभी ड्रॉपलेट को अनचार्ज किया जाता है। कब किया जाता है कब नहीं किया जाता हम अभी उसको डिस्कस करते हैं। आते हैं कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ द, यानी इंक जेट प्रिंटर के पार्ट्स और फंक्शंस पे हम सबसे पहले होती है इंक सप्लाई, जिसको इंक रिजर्वायर भी आप कहते हैं। इंक इज़ बीइंग प्लेस्ड ओवर हेयर, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंक सप्लाई, इसको कहते हैं इंक रिजर्वायर कहते हैं। इट कंटेन्स इंक्स फॉर प्रिंटिंग, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। 2-3 किस्म के कलर के हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंक सप्लाई, इट कंटेन्स इंक फॉर प्रिंटर। दूसरा जो होता है पंप, पंप का क्या मतलब है, इट्स क्लियर, इट इज़ पंपिंग द इंक थ्रू द जेट्स विच इज़ पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोड्स, जो बाद में अभी आ रही हैं, कि ये इंक को क्या करता है, पंप करता है, किसी चीज़ में नोज़ल के ज़रिए से स्प्रे करता है। क्या करता है, स्प्रे। नोज़ल्स क्या होते हैं, यानी इसका नोज़ल, इट स्प्रेज द इंक एंड ब्रेक्स इट इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट विद वेरी हाई स्पीड अबाउट 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्प्रे, इंक स्प्रे जो जी स्प्रे होती हैं नोज़ल के ज़रिए से, ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में जाती हैं, तकरीबन 20 मीटर, यानी बहुत हाई स्पीड से जाती हैं, 20 मीटर पर सेकेंड से जाती हैं। इसके अलावा चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, द स्मॉल इंक ड्रॉपलेट्स पासिस थ्रू द 2 चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड पे ये थ्रू स्मॉल ये ड्रॉपलेट जाते हैं और उसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। द टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ इंक passes through 2 charging electrodes to give charge to these tiny droplet, कि इन टाइनी ड्रॉपलेट को क्या करें, चार्ज किया जा सकते हैं। कभी चार्ज, और जब चार्ज नहीं होता तो अनडिफ्लेक्टेड पास हो देते हैं। टू गिव चार्ज, टू गिव देम ए चार्ज, ताकि उसको क्या दे सके, चार्ज दिया जा सके। ये है। अब एक डिफ्लेक्शन प्लेट्स है। डिफ्लेक्शन प्लेट, द चार्जेस आफ्टर पासिंग, ये द चार्ज ड्रॉपलेट आफ्टर पासिंग, द चार्ज ड्रॉपलेट आफ्टर पासिंग थ्रू चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर डिफ्लेक्टेड बाय डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट इन चार्ज ड्रॉपलेट को, चार्जिंग इलेक्ट्रोड उसको चार्ज कर लेते हैं, और फिर जनाब ये क्या होता है, चार्ज ड्रॉपलेट जो हैं इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगे होते हैं। ये अगर आप देखें, ये आपके पास मटेरियल्स है, ये आपके पास पंप है, दिस इज़ पंप। ये आपके पास क्या है, पंप है। ये पंप यहाँ से एयर को सक करती है। ये पीजो क्रिस्टल होता है जिसको चार्ज देता है, ये क्रिस्टल ड्राइवर है, और ये ठीक है ना, ये आता है पंप से, इंक होती हुई इधर आती हैं। इधर आने के बाद ये क्या होता है, ये नोज़ल से जाने के बाद ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड हैं। जब उसको चार्ज करती हैं तो चार्ज ड्रॉपलेट क्या होते हैं, इधर गटर में आ जाते हैं। क्या करते हैं, ये कंप्यूटर सारा करता है, चार्ज करता है तो ये गटर में आ जाते हैं, और ये कागज़ पे नहीं, ये सामने जो है ये कागज़ नज़र आ रहे हैं, ये देख रहे हो। और जब चार्ज ड्रॉपलेट, जब ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, अगर ये चार्ज ड्रॉपलेट को, अगर ये ड्रॉपलेट क्या है, चार्ज है, तो उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं इधर। और ये जब ये अनचार्ज होते हैं, डिफ्लेक्ट, ठीक है ना, जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ऑफ होते हैं, तो फिर इनमें से वो पार्टिकल सीधे गुजर के इधर कागज़ पे चिपक जाते हैं, और इसी तरह जो है हेड प्रिंट जो है उस पर मूव करता रहता है, और लिखाई जो है उस पर आती रहती है उसकी। अब देखो फंक्शन और ऑपरेशंस जो है उसकी क्या है, ये है, ये देखो, व्हेन द प्रिंट हेड मूव्स ओवर अ रीजन ऑफ पेपर विच आर नॉट टू बी इंक्ड, जिसको आपने इंक नहीं देना है, द चार्जिंग इलेक्ट्रोड इज़ लेफ्ट ऑन, यानी जिन जगहों पे आपने लिखाई नहीं होनी तो वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन छोड़ दिया जाता है। एंड गिव्स द इंक ड्रॉपलेट अ नेट चार्ज, और
इंक ड्रॉपलेट को नेट चार्ज देता है, जिसकी वजह से जो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड है उसको डिफ्लेक्ट कर लेता है, पेपर पे पहुंचने से पहले गटर में डिफ्लेक्ट कर लेता है। फिर क्या होता है, द डिफ्लेक्शन प्लेट डाइवर्ट सच चार्ज ड्रॉपलेट, ये देखो वही वाली बात है जो हमें, द डिफ्लेक्शन प्लेट डाइवर्ट सच चार्ज ड्रॉपलेट इनटू अ गटर एंड इन दिस वे सच ड्रॉप्स आर नॉट एबल टू रीच द पेपर, ये पेपर पे वो ड्रॉप नहीं पहुंचते। वेन एवर इंक इज स्प्रेड ऑन द पेपर, जब भी पेपर पे इंक को स्प्रे करना हो, द चार्जिंग कंट्रोल रिस्पॉन्ड टू कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड, यानी ये देखो द चार्जिंग कंट्रोल रिस्पॉन्ड जो होता है, कंप्यूटर उसको फ़ौरन ऑफ कर लेता है अगर इंक ने सीधा जाना होता है, यानी जो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड है फिर वो उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो सीधा कागज़ पे जाएंगे। फिर क्या होता है, द अनचार्ज ड्रॉपलेट्स फ्लाई स्ट्रेट, अनचार्ज ड्रॉपलेट क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट चले जाते हैं थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट एंड स्ट्राइक द पेपर, और पेपर के साथ लग जाते हैं, यानी जो चार्ज वो होते हैं उसको यू डिफ्लेक्ट किया जाता है, लेकिन जो क्या होते हैं अनचार्ज होते हैं वो सीधा इधर कागज़ पे आ जाते हैं। सो इंकजेट प्रिंटर कैन आल्सो प्रोड्यूस कलर कापीज़, ये कलर कापीज़ के लिए भी होता है। फुल कलर प्रिंट हेड्स यूज्ड एट लीस्ट 3 नोजल्स फॉर डिफरेंट कलर्स। इसको मैं थोड़ा सा, ये चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू थ्रू दिस practical animation. No, this includes most 4, 5, and 6 ink cartridge printer models from HP, Canon, and Epson. Continuing to print with a cartridge that is running dry can result in both poor image quality and can inadvertently damage the printhead or printheads found in all individual ink tank printer models. While the ink cartridges, or tanks, hold the ink, it is the electronic printhead which is responsible for firing the ink drops onto the page. The printhead is essentially the heart of the entire printing system. For the very popular on-access printer models, the carriage, which holds both the ink cartridges and the printhead, quickly moves back and forth above the paper surface during printing. Let's take a closer look at how the printhead works. At the base of the printhead, each ink drop is powered by a superheated vapor explosion, typically between 300 and 400 degrees Celsius, each occurring at 1 to 2 millionths of a second. The ink drop is rapidly expelled out of each chamber nozzle at a firing velocity of up to 20 meters per second. Depending on the printer model, between 4,000 and 15,000 ink nozzles are used to fire ink drops down to the paper surface, shooting up to 500,000 ink drops per second during a typical printing job. But speed isn't everything, as every single ink droplet must be shot at precisely the right moment to form text and images on the pages. As the printhead skims about 0.04 of an inch above the paper surface, the printer control board orchestrates the ink shooting sequence so that millions of individual droplets always hit their bullseye. Drop accuracy is critical. As the paper transfers through the printer, each ink drop is fired with amazing precision, up to 1/9600th of an inch placement accuracy. Using complex print masking algorithms which blend multiple colors together on the page, pleasing image quality is quickly formed. Note: some printer models, like the HP 88 and HP 940 ink series printer systems, have 2 print heads. These types of printers are commonly referred to as off-axis printing systems. Application is a laser printer. It's working like a photocopier, but the difference is that here we use lasers to scan on the drum. लेज़र प्रिंटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि लेज़र्स को बैक एंड फोर्थ करता है अक्रॉस द ड्रम, ताकि ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दिया जा सके, ताकि ड्रम को क्या कर दे, पॉजिटिव चार्ज दिया जा सके। अब जनाब ड्रम पे क्या हो जाती है, ड्रम पे जो होता है इस पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती हैं, और जब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती हैं और किस वजह से वो लेज़र्स उस पर क्या करता है, स्कैन करता है, रोस्टिंग करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है उस पर। और बेसिकली लेज़र मूवमेंट नहीं करता, लेज़र से सीधा आता है, लेकिन उसके लिए एक रोटेटिंग मिरर होता है जो कि उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ड्रम पे, और ये ड्रम पे मूव करता है। अब हम आते हैं इसकी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है उसकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या कूलम्स लॉ जिसको कहते हैं,
अब इसकी ऑपरेशन क्या होती है? अ लेज़र प्रिंटर इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर टू प्रिंट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। लेज़र प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है ताकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को क्या करें, वो कर लें। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है जिस कोरोना वायर के ज़रिए से उसको हाई वोल्टेज दिया जाता है ड्रम को। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ कोरोना वायर कनेक्ट होता है और वो हाई वोल्टेज देता है किसको, जो कि ड्रम है जिसको हार्ट कहते हैं, ऑफ द प्रिंटर कहते हैं। दिस वायर गिव्स स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज टू द फोटोकॉपियर ड्रम। ये जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस फोटोकॉपियर ड्रम को क्या कर लेते हैं, दे देते हैं। अब जनाब ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिपल्शन इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रम। सरफेस ऑफ द ड्रम पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। फिर जो है देखो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है सेम टाइम पे लेज़र्स भी क्या करती हैं, जनरेट करती हैं। और ये लेज़र बीम जो है ये एक्चुअली मूव नहीं करता बल्कि ये बाउंस बैक होता रहता है किस चीज़ से, मिरर से रिफ्लेक्ट होता है और इस तरह वो ड्रम पे क्या होता है, पड़ता है। और लेज़र बीम हेड्स द ड्रम और ये क्या कर लेता है, इट एरेजेस द पॉजिटिव चार्ज दैट वाज देयर एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ नेगेटिव चार्ज इंस्टेड ग्रेजुअली। ये पॉजिटिव चार्ज, अगर आपने कोरोना वायर को नेगेटिवली चार्ज दिया गया है, नेगेटिव चार्ज किया हुआ है तो ये उल्टा हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर टोनर को पॉजिटिव चार्ज जाएगा, टोनर को नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना था चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। बाकी ऑपरेशंस जो हैं यू कैन रीड इट फ्रॉम बुक आल्सो, क्योंकि हमें ऑपरेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये शो करना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या रोल प्ले करती हैं लेज़र प्रिंटर में, फ़ोटोकॉपियर में और उसमें और सी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसी तरह जो है इमेज जो है जो आपकी स्क्रीन पे लिखाई है उसका इमेज जो है वो ड्रम पे आ जाता है और ड्रम पे आ जाता है तो वहाँ पर टोनर होता है और टोनर जो होता है वो उसके साथ क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्योंकि एक पे पास टोनर अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ड्रम पॉजिटिवली चार्ज, अगर ड्रम नेगेटिवली चार्ज है तो टोनर को पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और इसी तरह ये दोनों पेस अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, हीटेड प्रेशर रूलर पे जाएंगे और इसी तरह एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे जिस तरह के फ़ोटोकॉपियर में हमने आपको पढ़ाया था। अब देखो ज़रा ये सारे उसके प्रोसेसेस हैं और ये सारे स्टेप्स हैं। आई हैव डन इट, नाउ कम हेयर। ये आपके पास लेज़र गन है, लेज़र आ रहा है यहाँ से, मिरर है, ये रोटेटिंग मिरर है और ये रोटेटिंग मिरर जब रोटेट करती तो लेज़र इधर उधर जो है उसकी रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होती है, वो चेंज होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, वो चेंज होती रहती है। और ये क्या करती है, इस पर स्कैन करती हैं तो ड्रम को क्या करता है, ये पॉजिटिवली चार्ज करता रहता है, पॉजिटिवली चार्ज। और इधर जो होता है टोनर होता है, टोनर जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो कुछ होता है वो इधर आ जाता है। इधर जब आ जाता है तो कागज़ इधर से डाला जाता है, ये रोटेट करता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ क्लिंक करते हैं। यानी टोनर जो है यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव होता है और यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है। तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्शन के बाद जो है कागज़ आ जाता है, कागज़ पे जो लिखाई वगैरह होती है जहाँ पर जो है टोनर चिपका होता है वो उस पर पेस्ट हो जाता है और आगे जाके रूलर से वो क्या कर लेता है, उसको फ्यूज़ कर लेता है और पेस्ट कर लेता है कागज़ पर। अब देखो इसका जो ऑपरेशंस है ये किस तरह ऑपरेट करता है, ये जो अगर मैं बहुत ज़्यादा बयान करूँ तो बयान से ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगी। आई एम गिविंग टू शो यू अ वेरी स्मॉल क्लिप ऑफ लेज़र प्रिंटर फ्राम यूट्यूब। और इसका ये भी मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह करोगे। तो देख लो इसको, ये देखो ये आपका कलर लेज़र प्रिंटर है। Complex color printing is. Take a look at the electrophotographic process. The primary charge roller, or PCR, rotates next to the OPC drum and applies a negative charge to the surface of the OPC drum, which prepares it for the imaging process. The OPC drum is then exposed to a laser, which forms the image. This area is more positively charged than the areas not exposed to the laser. Toner is stirred in the hopper. The toner adder roller collects the toner, moving it to the surface of the developer roller.
The doctor blade then levels it to the precise height. As toner moves from component to component, it develops a negative charge, which is attracted to the more positively charged image on the OPC drum. The toner on the OPC drum is then transferred to the paper. This process occurs within the 4-color cartridges in every laser printer. The paper with the toner then passes through the fusing assembly, where it is melted and fused to the paper. Any toner remaining on the OPC drum is cleaned and moved to the waste bin by the wiper blade. The latent image on the OPC drum surface is erased by the PCR. Excess toner not transferred to the OPC drum is scrubbed from the developer roller surface by the toner adder roller and returned to the toner hopper.